जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना वीरवार का शुक्राना सत्संग सवेरे 10:12 पे गुरुजी के पावन चरणों में करना चाहती हूँ। जो गुरुजी जो मेरे से बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरुजी की ज्योत प्रसाद के आगे मैं अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। जय संगत जी, जय राज अंकल। संगत जी, वैसे तो गुरुजी ने हमारे पे बहुत 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 ज़्यादा मेहरें बरसाई हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी थी जो कभी भूली नहीं जाती कभी भी। जो गुरुजी ने मेरे पति को लाइफ ब्लेस की है, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा कष्टों से निकाला है, उसको कोर्ट केस से बचाया है। ये सब हमारे करे गुरु ही कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। शुक्राना 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 गुरुजी। आपने मेरे को भी कई जगह बचाया है। हमारे घर में इतने कलेश होते हैं, इतने कलेश होते हैं, मुझे समझ नहीं आता कलेश कब खत्म होंगे। मेरी तो गुरुजी से एक ही अरदास है, गुरुजी को दो या ना दो, मेरी अरदास जरूर पूरी कर दो। मेरे घर से कलह कलेश की निवृत्ति हो जाए, बिल्कुल दूर हो जाए कलह कलेश, सुख समृद्धि शांति का वास हो जाए। मेरे लड़के की शादी हो जाए बस, तो मेरे घर के कलेश भी थोड़े कम हो जाए। अकेला लड़का है, बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा। कसूर उसका भी नहीं है। हम जिस घर में किराए के मकान में रहते हैं गुरुजी, संगत जी, वो घर पता ही नहीं कैसा है। ना तो वहाँ छोड़ पा रहे हम और ना ही वहाँ रह पा रहे। इतने कलेश होते हैं इस घर में आने का। तो उससे पहले मेरे घर में कोई कलेश नहीं था। 3 साल हो गए मुझे भुगतते हुए सबको। काली क्रियाएं, ये वो सब चीज़ गंद मचाया हुआ है लोगों ने। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है काली क्रियाएं करके। अपने घर में सब अपने अपने घर में खुश रहो ना। मेरी तो गुरुजी से एक ही अरदास है, गुरुजी मेरे घर की सारी नेगेटिविटी, सारी काली क्रियाएं, जितना भी कुछ है गंद, वो सब हटा के एक सुख समृद्धि वाला घर लाके रख मेरे सामने हो जाए तो अच्छा रहे। भाई, बेटे के अंदर भी बहुत 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 गुस्सा है, वो लड़का भी थोड़ा ठीक हो जाए और उसकी शादी हो जाए, मेरा घर भी स्वर्ग बन जाए, मैं भी अपने घर में चैन से रहूँ। कुछ समझिए, सारी रिश्तेदारी खत्म हो गई इस कलेश के चक्कर में। मेरी तो गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी बस आप अपनी बेटी की तरफ देखो, उस बच्चे के सर पे हाथ रखो। गुरुजी आप कहते हो कि बेटा तेरे को बहुत जल्दी सब कुछ मिलने वाला है। गुरुजी शुक्राना 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 गुरुजी। हम मान लेते हैं, ये पिछले 2 साल से मैं सुनती आ रही हूँ, लेकिन जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, मन की शांति। गुरुजी कहते हैं मेरे स्वरूप के आगे बैठ के 2 मिनट बैठ के बात कर मेरे से। मैं गुरुजी आपको अपने सारे मन का हाल बताती हूँ, सारे मन का हाल। मगर मेरे मन का हाल आप तक तो पहुँचता है, बिल्कुल पहुँचता है, लेकिन क्या है उसका हल अभी निकला नहीं। क्यों मेरे घर में शांति नहीं रहती? जरा जरा सी बातों बिना मतलब बैठे बिठाए कलेश हो जाते। परसों ही मेरे से गुनाह हो गया, मैंने झूठी कसम खा दी, वरना मैं कभी ऐसा करती नहीं। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, बहुत 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 माफ़ कर देना गुरुजी, मजबूरी थी वो। उसके बाद भी कलेश हुआ। शुक्राना 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 गुरुजी। आप कहते हो कि मैं तुम्हारे
कर्म काटता हूँ। ये सब कुछ हो गया, बहुत अच्छी बात है, कर्म करते हैं, लेकिन गुरुजी बच्चे के ऊपर ये तो कर्म खराब हो जाते हैं। जब वो चीखता चिल्लाता है, बदतमीजी करता है, मैं गालियाँ देता है, उस बच्चे के कर्म खराब हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती उससे कोई भी कर्म खराब हो। कोई मुझे एक दिन के लिए भगवान बना दे तो मैं अपने बच्चों के कर्मों में इतना सुख समृद्धि शांति लिख दूँ बस कि पूछो मत। दुनिया के सारे ही बच्चे एक जैसे होते हैं, अच्छे बढ़िया होते हैं, हम बड़े उनको खराब कर देते हैं। बस गुरुजी हमें माफ़ कर दो। आपसे जो अरदास में लगा रही हूँ गुरुजी, आप उस अरदास को पूरी करो। घर में नेगेटिविटी सारी हटाओ, कलह कलेश हटाओ। जो भी कोई काला जादू या मंत्र करवा रहा है उसको दूर करो हमसे, उसको बिल्कुल दूर कर दो। मुझे नहीं पता कौन करवा रहा है, मैं किसी के झूठे इल्जाम नहीं लगाना चाहती कि ये करवा रहा है तो शक मुझे 2 जनों के ऊपर, लेकिन कुछ बड़ी बात नहीं है, क्या हो जाए। गुरुजी बस मुझे माफ़ कर देना हर चीज़ के लिए। मैं तो अपने देवी पितरों से, घर के बड़ों से सबसे माफ़ी मांगती हूँ, माता रानी से, ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे कोई भी ऐसा कर्म, पिछले जन्म का माड़ा कर्म है, उसको जो भुगतने में नहीं आ रहा है, गुरुजी आप हाथ पकड़ के भुगतवा दो, सब कुछ ठीक करवा दो गुरुजी। अब तो इतना थक चुके हैं, इतना दुखी हो चुके हैं, मैं कुछ समझ नहीं पाती। लड़का भी अब हर वक्त पीने लगा है, अकेला रह गया, वो भी क्या करे, कोई संगी कोई साथी नहीं, शादी उसकी हुई नहीं, अकेला रोता रहता है। गुरुजी कहते हैं वो लड़का बहुत अंदर से टूटा हुआ है, अकेला। गुरुजी मेरे को ही पता, मैं भी देखती हूँ संगत जी में, लेकिन जब वो ठीक रहेगा, जब उसकी भी शादी हो जाएगी, कोई तो उससे बात करने वाला, पूरी पूरी रात जगा रहता है, हरकतें अजीब अजीब सी करना हो गया, कहते मैं पागल हो गया मम्मी कुछ दिनों में, उसकी हरकतें तो ऐसी हैं कुछ। बस गुरुजी मेरी आपसे यही अरदास है, उस बच्चे को ब्लेस करो। घर वैसे तो सारे ही बच्चों को ब्लेस करो, उस बच्चे को ब्लेस करो गुरुजी, अपने दामाद को ही ब्लेस करो। कौन हम पे काली क्रिया करवा रहा है, अच्छा भला घर था मेरा, कैसे हो गया। गुरुजी मेरे अपने कर्मों को नहीं कटते हमारे बुरे कर्म, गुरुजी इन सबको माफ़ कर दो। बस गुरुजी मेरी यही अरदास है। मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए, लेकिन क्या जरूरत भर के लिए तो होना चाहिए सबके पास, भीख ना मांगनी पड़े किसी से भी गुरुजी। बस आप कहते हो तेरे घर में तेरे अपना घर बनने वाला है, गुरुजी वो जब बनेगा बनेगा, पहले घर में शांति तो आए। बस मैं मेरी यही एक अरदास है सबसे, मैं कहती हूँ अपने अपने घरों में सुख शांति से सब रहें। तो क्यों किसी के घरों के अंदर आग लगाते हैं लोग को काला जादू करके। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय राज अंकल। मेरा राज अंकल ये आगे अपलोड कर देना। गुरुजी आपको भी बहुत 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 ब्लेस करे, बहुत ब्लेस करे, सारी संगत जी को ब्लेस करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, जय सब, जय सागर, जय राजंकर। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आज वीरवार, आज पति अंकल के लिए शुक्राना कर रहे हूँ गुरुजी। आपने बोला था कि वीरवार पति अंकल के लिए शुक्राना करो गुरु महाराज। आज मैं पति के लिए शुक्राना कर रही हूँ, शुक्राना स्वीकार करें गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज, पति अंकल सब ठीक हैं गुरु महाराज, पर उन पर भरोसा नहीं होता है, पता नहीं क्यों। माफ करने का भी मन नहीं करता है गुरु जी, लेकिन आप हो ना तो सब संभाल लोगे। आप सब जानते हैं गुरु जी, उन्होंने मेरे साथ क्या किया है और अभी क्या कर रहे हैं, पर मैं अब भरोसा नहीं करती गुरु जी। इस भरोसे के वो लायक नहीं है गुरु महाराज। उनसे बोलिए कि अपने बच्चों को संभालें अच्छे से, क्योंकि उनका सही रहना ही बच्चों का भविष्य बनना है गुरु जी। उनके बच्चे भविष्य
बनाने में उन्हीं का योगदान रहेगा गुरु जी। गुरु महाराज, पता नहीं पति अंकल को क्या हो जाता है, वो सारा दिन उनको पता नहीं उल्ट सोचते रहेंगे और मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या फितूर चलता रहता है। पर आप सब जानते हो गुरु जी, उनको अकल दीजिए कि एकदम सही से रहें, क्योंकि उनका ठीक रहना ही तभी हम लोग सही से रह पाएंगे गुरु जी। और इसके लिए मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी कि आपने मुझे शुक्राना की दात बख्शी है गुरु जी। और मुझसे जो भी गलतियाँ हो जाए क्षमा कीजिएगा। और गुरु महाराज, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई गुरु जी, आप भी मेरे बेटे का ख्याल रखो गुरु जी, उसे संभालो, दुनिया में उसका भी नाम रोशन हो गुरु जी, क्योंकि उसे जिस प्रकार का कष्ट है गुरु जी, वो बाहर नहीं जाता गुरु जी, बिल्कुल भी अंदर बैठा रहता है। उसके शरीर में जो भी बीमारी है गुरु महाराज, तो सब आप ही काटोगे गुरु महाराज। और आपके दिया मेरे पास सब कुछ है गुरु जी, जो जो नहीं है गुरु महाराज वो उसके लिए भी शुक्राना, और जो दिया है उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज। दोनों बेटियों को ब्लेस करिए और उनके शादी की जिम्मेदारी आपके हाथों में गुरु जी। एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के नतनी का ब्याह करवाइए गुरु जी। शुक्राना है गुरु महाराज, मैंने सब अपनी जिंदगी की सारी डोर आपके हाथों में है गुरु जी। शुक्राना 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 सच्चे बादशाह, जय हो गरीब नवाज, आपकी सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माँ काली। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सारी संगत नूं जय गुरु जी, राज अंकल नूं भी जय गुरु जी। संगत जी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। सारी संगत जी ਨੂੰ गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। और राज अंकल जी, आपको भी गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। गुरु जी आप जी भी आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, बड़ी खुशी की गल आ भी अज गुरु जी का जन्मदिन आ, हर पासे गुरु जी के जन्मदिन की बधाई दे मैसेज आ रहे आ। गुरु जी कोटान कोट धन्नवाद। अज उस माता नूं भी बहुत बहुत प्रणाम, पिता नूं भी बहुत बहुत प्रणाम, जिन्हां दे घर विच तुसीं अज दे दिन विच जन्म लिया। वो धरती भागां वाली सी जिथे तुसीं पैदा होए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और वो दिन भी साडे कर्मां दे विच भागां वाला सी जिस दिन तुहाडे बारे जानकारी मिली तां असीं तुहाडे चरनां विच नमस्कार कीती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उस तो भी वड्डा धन्नवाद तुहाडा जिहड़े तुसीं सारिਆਂ ਦੇ दुख कष्ट हरदे हो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी सच कहां भी मेरा बहुत दिल करदा भी मैं लंगर प्रशाद लगावां,
ਹਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਔਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅੱਜ 8-9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡਲੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆਊਂਗੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਦੇ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਗਈ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾ ਆਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਵਾਂ ਘਰੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਰ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨਖਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਝੋਂਕ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਖੰਭ ਬਚਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਦਾ ਨਾ ਭਰੇ ਉਹ ਕੁੜਮਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਧਰੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਰੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਔਰ
ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸ਼ਤ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪਾਵਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ अनंतम शुक्राना। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। राज अंकल जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। टाइम होया 11:44। दिन है अज की कहते सोमवार, तरीक है 13 जुलाई। मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने मंत्र जाप अपना सत्संग शुरू कर दी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने दस्या कि 2 औरतां हैगी, ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੁੜੇਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਪਾ 'ਤੇ। ਗੁਰੂਪਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਰੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰੂਪਾ। 11 ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਗੁਰੂਪਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ, 10 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਓ ਗੁਰੂਪਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। राज अंकल जी मेरा सत्संग जरूर शेयर करना ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤਮੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। मेरी पोती अनाव्या वालों शुकराना 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 शुकराना। मेरे पोते अब्दुल्ला वालों शुकराना 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 शुकराना। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा। मेरे अंकल वालों भी शुकराना 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 शुकराना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी। उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। प्यारे गुरु पिता, आज 3 दिन के बाद आपकी बच्ची शुक्राना शेयर कर रही है बाबा, और मेरी हाजिरी आपके श्री चरणों में है प्रभु, और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना है। सबसे पहला प्रभु आपके चरणों में शीश झुका के आपके चरण कमल में प्रार्थना करती हूँ। गुरु जी महाराज, सबसे पहले मुझे माफ़ करो, क्योंकि आपने ही जो कुछ होता है, आपकी मर्जी बिना कुछ नहीं होता है। मेरी भाभी है, उन्होंने टिकट निकाला था, मेरे मायके के कुल देवी और सारंगपुर बजरंगबली, बहुत प्रसिद्ध और प्रख्यात बड़ा तीर्थ धाम है बजरंगबली का, वहाँ का दर्शन का टिकट किया था। दिल्ली से बर्थडे मना के आई, उसके बाद 20 तारीख का टिकट था, तो गुरुजी महाराज उसमें साथ में निकले। माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे हुए 2 दिन, और नवरात्रि चल रही है गुरुजी महाराज, चल रही थी आषाढ़ महीने की जो गुप्त नवरात्रि होती है कामाख्या देवी की। गुरुजी महाराज आपने अष्टमी के आरती दर्शन और पूजा पाठ और प्रसाद का, लंगर प्रसाद का भी आपने हमें आपके आशीर्वाद से ही किया हमने, तो गुरुजी महाराज उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि सारे देवी देवता आप में ही समाये हुए हैं। माता रानी भी आप हो प्रभु, आप भी महाशिव भी आप ही हो प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दूसरे दिन नवमी के दिन भी आपने आनंद दिया। अचानक से 2 कन्या भी मंदिर में आई, आरती जैसे खत्म हुई, और कन्याओं को भी जो आपने सेवा करवाना वो किया, बहुत आनंद आया। उसके बाद जो आपने करवाया बाबा, उधर हमारी जैसी परिस्थिति उस हिसाब से आप करवाते हो प्रभु, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि शुक्राना है दादा। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। वहाँ से हम सारंगपुर कष्टबंधन, बहुत बड़ा बजरंगबली का धाम है, वहाँ पे आप सुखरूप लाए हमें, और माता रानी से उधर से निकले हम गुरुजी महाराज। और संगत जी, जो नेवला होता है, नेवला सब जानते हैं, उसका वो हमारे माता जी का वाहन भी है, और महाकाली का वाहन है, जो हमारे गांव में सिद्धपीठ है, उधर स्वयंभू माता जी प्रकट हुई है गुफा में महाकाली का। और
उनका पाँव में ही नेवला, तो वो हम लोग जैसे हमारी गाड़ी की थी उसके आगे से बहुत बड़ा नेवला पास हुआ। तो माता रानी ने, गुरु जी ने साक्षात आशीर्वाद दिए, जो माता रानी का वाहन है। गुरु जी महाराज, इतना इतना आनंद हुआ, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरु जी साक्षात हमारे साथ है, उसमें कोई मिनमेट नहीं है। और गुरु जी महाराज 3 दिन जो ट्रेन में 1 दिन थे और 2 दिन नहीं हुआ, क्योंकि कमरे में सब साथ में ही रहते हैं और वो लोग किसी को पसंद है किसी को नहीं है, तो मैं आपका शुक्राना शेयर नहीं कर पाई। लेकिन कान में ईयरफोन लगा के मैं सत्संग तो सुनती थी प्रभु, और मंत्र जाप भी करती थी। गुरु जी, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि। आज मुझे जो आपने ही ये अवसर दिया है, मैं अभी बस ये शुक्राने के बाद दूसरा शुक्राना शेयर करती हूँ। गुरु जी ने कैसे हमें सेव किया है, कैसे हमें बचाया, और कैसे हमें कौन सी जगह दी है परमात्मा ने रहने के लिए, जो संगत जी हम नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हम कहाँ जाना है, क्या जाना है। लेकिन प्रभु की जो इच्छा होती है ना, उसके सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये प्रत्यक्ष हमारे सामने होता है, और उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना दाता। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हम सारंगपुर आए, उसके बाद जो हुआ उसका शुक्राना दूसरे शुक्राना में शेयर कर दी, तुरंत ही करती हूँ। गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, जय जय गुरु जी। सारे संगत परिवार सबको जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हम बहुत बहुत भाग्यवान हैं, परमात्मा आपका सानिध्य कभी न छूटे है बाबा, और हम कभी एक पल भी आपको न विसरे। आज सुबह भी मैं बाहर जब नाश्ते का पूछने जा रही थी क्या है नाश्ता, और सुबह तो मैंने खड़े रह के बाबा आपको बहुत प्रार्थना की, आप तो सुनते हो, सब कुछ सुनते हो, और आपका शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। और परमात्मा आप कैसे और अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हो प्रभु, हम सोच भी नहीं सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंत कोटि शुक्राना है दातिया, अनंत कोटि मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सबका कल्याण करो बाबा। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी, राज अंकल जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी मुंबई तो। आज डेट है 9 जुलाई, दिन है गुरुवार का। संध्या वेले में अपने प्यारे गुरु जी महाराज जी के स्वरूप के सामने संध्या वेले की जोत जगा के गुरु जी महाराज जी के पावन मंत्र जाप के साथ आज का शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज जी, आप जी का अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि स्वास स्वास शुक्राना है। मैं गुरु जी महाराज जी, आप जी की बेटी, मेरे और मेरे सारे परिवार की तरफ से आपके चरण कमलों में आज का ये शुक्राना सत्संग भी स्वीकार करें। और मेरे सारे प्यारे संगत परिवार जी, राज अंकल जी, आप सभी को हमारे गुरु जी महाराज जी दे 7 जुलाई गुरु जी महाराज जी दे बर्थडे दी लख 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 ਵਧਾਈਆਂ, बहुत बहुत मुबारकें और लाख खुशियाँ पातशाहियाँ सतगुरु ने मेहर करे। मेरे गुरु जी महाराज जी जैसे आपने अपनी इस बच्ची और मेरे सारे परिवार को अपनी अपार ब्लेसिंग्स और रहमतों से इतना आशीर्वाद से ब्लेस किया है। मेरी आप जी से अरदास है कि राज अंकल जी की इतनी प्यारी निस्वार्थ सेवा के लिए और राज अंकल जी, उनके सारे परिवार और हमारे सारे संगत परिवार और जो सभी जो अब तक आप जी से जुड़े भी नहीं हैं, मैं गुरु जी महाराज जी सभी को अपने चरनी शरणी लगाएं, सबको सबके सिरों पे अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखें। सभी के घरों में खुशियाँ खुशियाँ हो, बहुत सारे इतने आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स आप हम सभी पे बनाए रखें। गुरु जी महाराज जी हेल्थ वेल्थ
लव, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। सभी के बच्चों को ठीक ठाक राजी खुशी रखना, सबकी सेहत को ब्लेस करना गुरुजी महाराज जी। और संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी महाराज जी अपनी बच्ची को इतना ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, हर गुरुवार को हाथ पकड़ के गुरुजी महाराज जी अपनी बच्ची से शाम की संध्या वेले जोत जगा के अपनी सत्संग प्लेलिस्ट लगा के गुरुजी महाराज जी गुरुजी महाराज जी अपनी बच्ची के हाथ पकड़ के चाय, लंगर प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगवाया है। इसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज जी। जैसे आप मैसेजेस में हम सभी संगत परिवार सुनते हैं संगत जी कि गुरुवार का एक शुक्राना हम सभी की लाइफ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स भर देता है। सो संगत जी, गुरुजी महाराज जी के जो मैसेजेस आते हैं ये सभी हमारे लिए इतने बड़े वरदान हैं। इतना हम हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स, कष्ट, जो भी सिचुएशन चल रही होती है उससे गुरुजी महाराज जी तो जानी जान है और बिन बोलियाँ ही सब जानते हैं। और हमारे मन में चल रही सारी इच्छाएं और सारी दुविधाएं सब समझते हैं। और पलक झपकते ही या अगर कुछ टाइम भी लेते हैं गुरुजी महाराज जी, तो हम सब भी संगत परिवार तो ये अब समझ चुके हैं, मानते हैं कि हमारे ही जो माड़े कर्म हैं, हम जितना सोचें कि दिन में सारे दिन भर में गुरुजी महाराज जी के बताए वचनों पर चलें कि किसी की निंदा चुगली ना करें और किसी के बारे में कोई अपशब्द या बुरे विचार मन में ना लाएं। चाहे हम हमारे घर में जो हमारे काम करने वाले हैं, कभी उन पे हम ना बिगड़ जाते हैं। कभी अपने बच्चों की, आजकल के बच्चों की जो आते हैं उनको लेके, बट गुरुजी महाराज जी फिर भी इतने प्यारे हैं। हाँ, हमें तुरंत एहसास कराते हैं, हमें टेलीपैथी से सत्संग में सुनवा के माफ़ी, क्षमा माफ़ी ये एहसास करा के दिला के हमारे कितने ही कष्ट, रोग छोटे से छोटे में कटवा देते हैं। तो गुरुजी महाराज जी आपकी बेटी अपनी सारी गलतियों के लिए नाक रगड़ के सिर झुका के नतमस्तक होके आप जी से, मैं सारे देवी देवताओं से, मैं सारे पितरों से बहुत बहुत क्षमा माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मुझसे और मेरे परिवार से हुई जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए बहुत 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 सॉरी है, माफ़ी है। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मेरा गुरुजी के बर्थडे के दिन 7 जुलाई ट्यूसडे के दिन का है। जैसे कि हम सभी संगत परिवार कितने ही टाइम से, कितने दिनों से गुरुजी महाराज जी के बर्थडे के दिन की ऐसे हमको वेट हो रही थी कि कब 7 जुलाई आए और हम गुरुजी महाराज जी अपने प्यारे गुरु महाराज जी का बर्थडे सेलिब्रेट करें। सो संगत जी, मैं भी मेरे मन में भी बहुत इच्छा थी और गुरुजी महाराज जी ने वो ऐसे पूरे की कि यहाँ मुंबई में काफ़ी कुछ दिनों से इतनी बारिश के चलते जो बाहर हालात थे, काफ़ी स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो रहे थे। 2 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले 7 जुलाई के पानी भरते हुए और नॉन स्टॉप लगातार बारिशों की वजह से जो भी सिचुएशन, हालात बने हुए थे। सो मैंने संगत जी, गुरुजी महाराज जी से बस यही अरदास की थी कि आप भी जाने गुरुजी, अगर आप अपनी बेटी को गोरेगांव वाले अपने मंदिर आके मत्था टिका के अपनी ब्लेसिंग्स देना
ठीक समझें तो प्लीज़ मेरे दर्शन करा दीजिएगा गुरु जी। और मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी से भी ये कहा था, और गुरु जी महाराज जी ने मुझे मेरे सारे परिवार को संगत जी ऐसे अपने आप से जोड़ लिया है। मेरी मम्मी आंटी जी, मेरे दोनों बड़े ब्रदर अंकल जी जो इस वक्त अमेरिका में हैं, और मेरे हस्बैंड अंकल जी को पता है कि मैं एक मतलब उनको पता है कि गुरुजी महाराज जी के झल्ली बच्ची को और कहीं जाए नहीं जाए तो गुरुजी महाराज जी के दर्शन की हमेशा इतनी आई लुक फॉरवर्ड, मतलब मैं बस वेट करती हूँ। और अकेले नहीं जा पाने के कारण उनको पता है कि मैं उनके साथ ही जाने के लिए डिपेंडेंट रहती हूँ। सो संगत जी, इतनी बारिश में भी गुरुजी महाराज जी ने इतनी अपनी रहमत बख्शी, इतना ब्लेस किया कि मेरे हस्बैंड अंकल जी को अपनी एक मीटिंग जो मुंबई के काफ़ी हमारे घर से अंधेरी से काफ़ी दूर है, वीटी चर्च गेट साइड मरीन लाइंस, वहाँ अपनी एक मीटिंग के लिए जाना था दोपहर की। तो जो वो कैंसिल अवॉइड नहीं कर पा रहे थे, तो बट उन्होंने मुझे बहुत यकीन दिलाया कि मैं अपनी मीटिंग ख़त्म करके शाम से पहले टाइम पे पहुंच के आपको पिकअप करके हम गुरुजी महाराज जी के मंदिर जो 7 बजे बंद होना था, तो हम उससे पहले ज़रूर पक्का पहुंच जाएंगे। और आप यकीन मानेंगे संगत जी, इतनी दूर जाने के बाद अपना काम ख़त्म करके निकल के घर वापस आके शाम को जब मुझे पिकअप करके हम रास्ते में निकले, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी गोरेगांव गुरु जी के मंदिर आश्रम जाके ब्लेसिंग्स लेने के लिए, गुरु जी के बर्थडे के 7 जुलाई के शाम के दिन। तो हमें दिखा रहा था कि गूगल मैप में कि हम 6:30 पौने 7 तक वहाँ पहुँच जाएंगे। बट जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे ट्रैफिक का होता है तो वो टाइम बढ़ता जाता है। और ऐसा एक टाइम आया कि हम इतनी ट्रैफिक में फंसे हुए थे संगत जी, क्योंकि एक गाड़ी भी नहीं हिल रही थी। और आप यकीन मानेंगे संगत जी, इतनी संगत परिवार, इतने मतलब मुझे तो काउंट भी नहीं मैं बता सकती, इतनी गाड़ियाँ गुरुजी के स्टिकर की ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, और गुरुजी के एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स की गाड़ियाँ, 777 की 4x8, गुरुजी महाराज जी पल पल अपनी बच्ची को ये एहसास मतलब यकीन दिलाए थे संगत जी, क्योंकि मैं टाइम देखते जा रही थी कि 7 बजे तक हमारा पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। और हमने गाड़ी में मेरे हस्बैंड अंकल जी ने गुरुजी महाराज जी के शब्द गुरबानी लगाए हुए थे, तो शब्द गुरबानी सुनते हुए हम दोनों बस यही अरदास कर रहे थे कि गुरुजी महाराज जी के मंदिर पहुंच के हमारे दर्शन हो जाएं, हम मत्था टेक के गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स उनके बर्थडे वाले दिन ले लें। और यही हुआ संगत जी। गुरुजी महाराज जी इतने प्यारे हैं और अपने बच्चों का दिल कभी नहीं टूटने देते। और हाँ, हमें पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 7:30 पौने 8 बज गए थे संगत जी। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज जी अपने सारे सेवादार अंकल जी और आंटी जी को इतना ब्लेस करें गुरुजी महाराज जी, उनने इतनी सेवा में दिन हो रात हो, और इतनी बारिश में भी जब हम वहाँ पहुँचे तो छतरी पकड़ के रेन कोट पहन के सभी सेवादार अंकल जी इतनी सेवा में अपने गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से लगे हुए थे। और उनके चेहरे पे, उनके माथे पे एक भी कोई ऐसे नहीं था कि 7 बजने के बाद भी संगत आते जा रहे हैं। और हमारे साथ अभी भी संगत जी और संगत परिवार थे जो लेट पहुंच रहे थे, क्योंकि बारिश इतनी थी
और ट्रैफिक इतनी थी कि कहाँ कहाँ से जो सारे हम आए, जैसे संगत परिवार दर्शन के आ रहे होंगे, उनको पहुँचते जितने बज गए। और जो हम जब हम गुरुजी महाराज जी के मंदिर पहुँचे संगत जी, वो नज़ारा तो बस वर्ड्स में मतलब मैं कभी डिस्क्राइब कर ही नहीं पाऊँगी संगत जी। हाँ, आप सभी संगत परिवार यकीनन ये फीलिंग ये समझते होंगे कि जब हम गुरु जी के बड़े मंदिर, दुगरी मंदिर, जिस किसी दुनिया के हर कोने कोने में जहाँ जहाँ संगत परिवार ने गुरु जी महाराज जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, वो सभी वीडियोस और सभी देख सेलिब्रेशंस की रील्स देख देख के इतना मन खुश हो रहा, इतना निहाल हो रहा था, और श्वास श्वास से शुक्राना हो रहा था गुरुजी महाराज जी आप जी दा, कि आप अपने बच्चों को, संगत परिवार को इतना भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं। और बस संगत जी हम वहाँ पहुँचे, बारिश में भी गुरुजी महाराज जी ने इतने प्यार से हाथ पकड़ के हमें अपने दर्शन करवाए। और अभी भी वहाँ इतने संगत थी जो बैठ के सब गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग ले रहे थे। तो हमने वहाँ बैठे और हमें कॉफ़ी प्रसाद मिला, हमें कुल्फ़ी प्रसाद मिला, और जो टिक पैक्ड गुरुजी महाराज जी का लंगर था वो हम लेकर जल प्रसाद लेके और गुरुजी महाराज जी की आज्ञा लेके मत्था टेक के मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी घर आए। और मैंने गुरुजी महाराज जी का सांस सांस लख लख कोटि कोटि शुक्राना किया कि आपने इतने प्यारे अपने दर्शन करवाए गुरुजी महाराज जी। बस इसी तरह से आप मुझ पर, मेरे सारे परिवार पे, सारे संगत परिवार पे, राज अंकल जी के परिवार पे, हम सभी पे हमेशा अपने मेरा बड़ा हाथ बनाए रखना, कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ना। गुरुजी महाराज जी आप जी के बच्चे रुल जाएंगे, हमें अपने चरनी शरनी लगाए रखना। और संगत जी ऐसे ही मेरा ये एक और शुक्राना सत्संग ये है कि 6 जुलाई जो सोमवार के दिन गुरुजी महाराज जी ने अपनी बच्ची को इतना ब्लेस किया हुआ है मुझे कि मैं हमारे घर के पास जो एक बहुत प्यारे संगत परिवार अंकल जी आंटी जी हैं, उनके घर में गुरुजी महाराज जी की गद्दी लगी है, और वो हर मंडे शाम को 5 बजे से लेकर 6:30 तक गुरुजी महाराज जी का जो सत्संग रखते हैं। तो गुरुजी महाराज जी ने इतना ब्लेस किया संगत जी के मेरे पापा अंकल जी जो अमेरिका से आए हैं कुछ दिन हमारे साथ यहाँ रहने, उनने मेरे साथ साथ मेरे पापा अंकल जी को भी वहाँ सत्संग पे लेकर गए, और हमें वहाँ बिठा के शब्द कुर्बानी हमने सुनी, मैंने और मेरे पापा अंकल जी ने। और जो हर बार की तरह अंकल आंटी जी के यहाँ इतनी प्यारी सेवा होती है, जल प्रसाद चाय लंगर प्रसाद की, उसके साथ साथ संगत जी गुरुजी महाराज जी की, और हमें इतनी डबल ब्लेसिंग्स मिली कि अंकल जी आंटी जी के यहाँ सत्संग पे हमें गुरुजी महाराज जी के इतने प्यारे ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स मिल रही थी सभी संगत परिवार को। तो जब आंटी जी ने मुझे और मेरे पापा अंकल जी को आके ब्लेसिंग्स दी, तो जो उनकी टोकरी में जितने ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स थी वो ख़त्म होने पे एक और आंटी जी हमारे वाले साइड आई, ये सोचते हुए कि हम जिस तरफ बैठे थे वहाँ कुछ संगत जी थे जिनको अभी नहीं मिले थी, बट उनने सबसे पहले आके फिर से दोबारा मेरे पापा अंकल जी के हाथ में एक और ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स दे दी है, सोच के कि उनको अभी तक नहीं मिली थी। और मेरे पापा अंकल जी ने भी गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करते हुए ले लिए। तो गुरुजी महाराज जी इतनी डबल डबल ब्लेसिंग्स के लिए और इतना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आपके हर पल
टेलीपैथी से मैसेज आते हैं कि आपने मेरे मम्मी पापा जी को बहुत अच्छी हेल्थ से ब्लेस किया है, तो आप जी की बेटी आपका अनंतम अनंतम सांस सांस से शुक्राना करती है। गुरु जी महाराज जी, आपने हमारे सभी के न जाने कितने ही ऐसे कष्ट हैं, ऐसे रोग हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, और आप मैं टेलीपैथी के मैसेजेस में शुक्राना सत्संग में सुनवा भी रहे हैं कि बेटी मैंने तेरी बहुत बड़ी बीमारी अपने ऊपर ली है। सो गुरु जी महाराज जी, आपकी बच्ची जानती है, क्योंकि मैं संगत जी में बहुत केयरलेस हूँ। मैं मेरे हस्बैंड अंकल जी अपनी हेल्थ को लेके हम लाइक जैसे पता नहीं कुछ ऐसे नेचर हैं कि ज़्यादा डॉक्टर्स के पास चेकअप कराने दवाइयाँ खाने का नहीं करते, और बस जहाँ मुझे जैसे भी दर्द होती है, कोई भी ऐसी कहीं पे कुछ लगता है, तो मैं संगत जी आप यकीन मानेंगे गुरु जी महाराज जी का जो पावन जल प्रसाद है, इतना उसमें उसके सामने मुझे कोई दवाई कोई डॉक्टर कुछ नहीं लगता संगत जी। बस मैं गुरु जी महाराज जी का चंदन तिलक और जल प्रसाद लेके जब मंत्र जाप करते हुए गुरु जी महाराज जी से अरदास करती हूँ कि प्लीज़ गुरु जी महाराज जी, आपकी बच्ची किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, नहीं जा सकती, तो आप की पे है कि आप मेरी ये दर्द में ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है ये ठीक कर दें। और संगत जी गुरु जी महाराज जी करते हैं, कर रहे हैं, और बस हमें पूरा यकीन करना है और पूरा सरेंडर करना है कि गुरु जी महाराज जी ने जब हमारा हाथ पकड़ लिया है तो वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। कुछ समय के लिए अगर कुछ हार्ड टाइम आ भी रहा है, कुछ ऐसा हमारी लाइफ में ऐसा चल भी रहा है, तो वो यकीनन हमारे कर्म हैं इस जन्म के, पिछले जन्मों के, जो गुरु जी महाराज जी कटवा रहे हैं। और इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए गुरु जी महाराज जी आप जी का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना। मुझसे ये सत्संग शेयर करते जो भी गलतियाँ हो गई हों संगत जी और राज अंकल जी में, गुरु जी महाराज जी आप जी की बच्ची क्षमा चाहिए। और मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए गुरु जी महाराज जी के पावन मंत्र जाप के नाल ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।